बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने क्लोरोफिल का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था और इसमें हमने क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने इसका जो है वो हेड और टेल को डिस्कस किया, जो कि हेड जो कि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था और टेल जो है वो एक हमारे पास सिंपल स्ट्रक्चर है। ठीक है, और हेड मुश्तमिल होता है पोरफायरिन रिंग के ऊपर। पोरफायरिन रिंग का भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो 4 पायरोल छोटी रिंग से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो आज जो है वो हम क्लोरोफिल ए, जो मोस्ट कॉमनली पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, इनको डिस्कस करने जा रहे हैं। जो इनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम होता है, लेकिन कुछ जगह पे जो है वो इनमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं कुछ पॉइंट्स पे। तो जैसे फंक्शनल ग्रुप की बात करें, बाकी जो सारा स्ट्रक्चर होगा इनका सेम होगा, लेकिन एक पॉइंट है, एक ग्रुप है जिसमें क्या होता है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस पाया जाता है। जैसे हमारे पास पोरफायरिन रिंग थी, क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में हमने देखा था पोरफायरिन रिंग मौजूद थी। तो अगर जो है वो उसकी बाहर वाली साइड पे मिथाइल ग्रुप अटैच हो, ठीक है, जैसे हमारे पास रिंग मौजूद थी, 4 पायरोल रिंग्स इस तरह से बनी हुई थी और उसके साथ हमारे पास क्या मौजूद था, CH3, या अगर CH3 मौजूद हो, मिथाइल ग्रुप मौजूद हो पोरफायरिन रिंग के साथ, तो उसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल ए वो होगा। अगर जो है वो उसके साथ कार्बोनाइल ग्रुप अटैच होगा CHO, तो पोरफायरिन रिंग के साथ, तो वो क्या होगा, क्लोरोफिल बी का स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहला डिफरेंस ये है हमारे पास कि जो हमारे पास क्लोरोफिल की पोरफायरिन रिंग है, यानी जो 4 पायरोल रिंग से पर मुश्तमिल होती है, उसमें अगर मिथाइल ग्रुप साथ अटैच हो बाहर की तरफ, तो वो क्या होगा, क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर होगा। और अगर कार्बोनाइल ग्रुप अटैच हो पोरफायरिन रिंग के साथ, तो वो क्या होगा, क्लोरोफिल बी का स्ट्रक्चर होगा। इसी तरह अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करें, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका क्या है, C55H72O5N4 एंड Mg। ये क्या है, क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर बी का देखें तो C55, सी दोनों में ही क्या है, सेम है, बिल्कुल सी दोनों में सेम है। ये देखिए, इसका अगर बात करें मिथाइल ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप की, तो यहाँ पे भी C एक है, यहाँ पे भी C एक है, तो इन दोनों में भी C की तादाद क्या है, सेम है। लेकिन हाइड्रोजन 72 है और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 70 हैं। यहाँ 2 हाइड्रोजन मिसिंग है। किस तरह, जैसे मिथाइल ग्रुप अगर अटैच हो साथ, तो इसमें CH3 है, ठीक है, CH3 है, तो यहाँ पे क्या है, CH है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मिसिंग है, तो इस वजह से इसके मॉलिक्यूलर फार्मूले में भी 2 हाइड्रोजन यहाँ पे मिसिंग है। और यहाँ पे जो है वो हमारे पास CH3 है, तो O मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पे O मौजूद है, तो यहाँ पे इसलिए O5 है, और यहाँ पे एक जो है वो O ज़्यादा है, O6 मौजूद होगा। बाकी सारा स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। ठीक है, तो अगर इसके कलर की बात करें, तो ये क्या होता है, क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन कलर का होता है, लेकिन जो क्लोरोफिल बी है वो क्या है, येलो ग्रीन कलर है। ये ब्लूइश ग्रीन होगा और ये क्या होगा, येलोइश टाइप होगा। ठीक है, डिफरेंट जो है वो लाइट्स का हमने जिक्र किया था, तो इनका जो है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसी लाइट होगी उतना ही उनका क्या होगा, उतनी ही वेवलेंथ को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, क्लोरोफिल ए इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट अबंडेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। जो क्लोरोफिल ए है वो क्लोरोफिल बी की निस्बत क्या है, ज़्यादा अबंडेंट पाया जाता है और एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किस तरह से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस को क्या करता है, इनिशिएट करवाता है, शुरू करता है फोटोसिंथेसिस को, एज इट डायरेक्टली टेक प्लेस इन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। क्योंकि ये जो लाइट रिएक्शंस होते हैं, इनको क्या करता है, इसमें टेक प्लेस यानी इसमें पार्ट लेता है। ठीक है, इसका हिस्सा है इसमें। और जो है वो हमारे पास क्लोरोफिल ए जो है क्या करता है, फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट करवाता है। ये क्या है, ये एक एक्सेसरी पिगमेंट है। क्लोरोफिल बी जो है वो एक एक्सेसरी पिगमेंट है, क्योंकि ये क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस में डायरेक्टली पार्ट नहीं लेता, बल्कि क्या करता है, ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है। लाइट एब्जॉर्प्शन, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की ज़रूरत होती है, तो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और फिर ट्रांसफ़र कर देता है किसके पास, क्लोरोफिल ए के पास।
ये एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद किसको देता है, क्लोरोफिल ए को। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, क्लोरोफिल ए है। ये सिर्फ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, एसेसरी पिगमेंट है, और ये क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट करवा रहा है। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इनकी अकरेंस की बात करें तो जो हमारे पास क्लोरोफिल ए है वो तमाम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जितने भी यूकैरियोट्स हैं सब में पाया जाता है क्लोरोफिल ए। सिर्फ बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता, ठीक है, बाकी तमाम ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। लेकिन ये जो है वो क्लोरोफिल बी, ये तमाम ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है, ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, और यूग्लेना में भी पाया जाता है। यूग्लेना जो है वो ये इन सब में पाया जाता है, ग्रीन प्लांट्स में, ग्रीन एल्गी में, और यूग्लेना में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के डिफरेंसेस मौजूद हैं, जिसमें हम सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को देखा कि फंक्शनल ग्रुप जो है सिर्फ एक ऐसा ग्रुप है जो दोनों में डिफरेंट होता है, बाकी स्ट्रक्चर क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच होता है पोरफायरिन रिंग के साथ, और यहाँ पे क्या अटैच होता है, कार्बोनाइल ग्रुप अटैच होता है। यहाँ पे जो है वो स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करें तो उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। हाइड्रोजन जो है वो 72 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है, 70 है, और यहाँ पे O5 है, यहाँ पे O6 है, और ये ब्लूइश ग्रीन होते हैं, ये येलो कलर के होते हैं, और यही जो है वो इनका डिफरेंस है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी का। बाकी नेक्स्ट टॉपिक को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।